हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं आपके सीबीएसई के रिजल्ट्स के बारे में। देखो, सीबीएसई ने अपने 2025 के क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉमेंट कर रहे हैं हर जगह पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो के नीचे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मेरे जो मार्क्स हैं वो इससे ज्यादा बनते थे, लेकिन मुझे इससे कम नंबर मिले हैं। ठीक है, ऑपोजिट कमेंट्स भी आ रहे हैं। किसी को लग रहा है कि मेरे को तो 60 नंबर मिलने चाहिए थे, मेरे को तो 70-80 मिल गए। वो केस एक अच्छा केस है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि आपके मार्क्स जितने आपने उम्मीद करे थे उससे कम आए हैं, मार्क्स खराब आए हैं, अगर आपको लग रहा है आपका रिजल्ट खराब आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? कॉपी रीचेक करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? इस केस के बारे में हम आज बात करने वाले। लेकिन देखो, सबसे पहले बता रही हूं, अगर आप वो बच्चे हो बच्चे जो कि बहुत श्योर है अपने रिजल्ट को लेकर के, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको एक प्रॉपर अच्छा अपना स्कोर पता होता है, बहुत तगड़ी गट फीलिंग रहती है कि नहीं भाई मैं सब कुछ कैलकुलेट कर चुका हूं, मेरे तो इतने परसेंट बनने ही चाहिए, मेरा 90 to 95% बनना चाहिए, बट मेरे तो 82% आए हैं, 87% आए हैं, ये तो बहुत बड़ी कोई गड़बड़ हुई है। या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है साइंस में ये वाला तो मेरे को मार्क्स मिलना ही चाहिए था, मैं सब कुछ सही लिख करके आया हूं, कट टू कट इतने नंबर मेरे बनते थे, नहीं मिले। या मैथ्स में अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टेप मार्किंग भी देखी जाए, सारे आंसर्स को अगर कैलकुलेट करे जाए तो मेरे इतने मार्क्स बनते हैं, लेकिन मेरे तो 6, 7, 8 या 10 नंबर कट रहे हैं, कहां कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं? तो बेटा आपके पास अभी भी मौका है, आप परेशान ना हो। अगर आपका रिजल्ट खराब आया है तो आप जाकर के अपना रिजल्ट एक बार दोबारा से चेक करवा सकते हैं, रीवैल्यूएट, रीचेक हो सकता है वो। आपको मैं एक और चीज यहां पर बता दूं, आपको मालूम है इस बार जो हमारे सीबीएसई के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो थर्ड पार्टी ने चेक किया है, यानी कि उन्होंने खुद जो रिजल्ट्स हैं वो एक बाहर किसी और से चेक करवाए हैं, थर्ड पार्टी ने उसको चेक किया है, तो चांसेस हैं कि उसके अंदर गलती हो सकती है। तो बेटा बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी गट फीलिंग को जरूर सुने। और इस बार का जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो और सिंप्लीफाई हो चुका है, सीबीएसई ने बहुत आसान कर दिया उस प्रोसेस को। तो मैं आपको ना एक बार पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको अगर पूरी गट फीलिंग है कि नहीं आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे और वो नहीं मिले हैं, तो अब आपको करना क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो देखो सीबीएसई का रीवैल्यूएशन और साथ ही साथ रीकाउंटिंग एंड रीवेरिफिकेशन। अब देखो होता क्या है, आप ना तीनों चीजें करवा सकते हो। कई बार क्या होता है कि टोटल टीचर ने गलत किया है, हो सकता है उन्होंने आपको मार्क्स सही दिए हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं 92, पर वो टोटल करने में एक आधा नंबर छूट गया और उन्होंने आपको 89 या 90 मार्क्स दिए हैं, तो वो भी आप एक बार चेक करवा सकते हो, रीवेरीफाई भी कर सकते हो। देखो कौन सी क्लासेस के लिए है ये बेटा, 10th एंड 12th दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो जाकर के करवा सकते हैं रीवैल्यूएशन अपना। ठीक है, और ये आप यहां पर अगर हम बात करें तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूं मैं। पहले क्या होता था ना, पहले बहुत लंबा प्रोसेस था भाई, पहले लोगों को पहले वेरीफाई करना पड़ता था, ऊपर ऊपर से अपनी कॉपी देखते थे, फिर उनको कॉपी मिलती थी, फिर उसको गो थ्रू करते थे, फिर वो आगे का प्रोसीजर फॉलो करते थे। लेकिन अब सबसे बेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम है, आप रीवैल्यूएशन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा। ठीक है, वहां पर जाकर के आपको सीधा अप्लाई करना है, थोड़ी सी फीस लगेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ फीस लगेगी, आपको वो अप्लाई करना है और आपको सीधा आपके पास कॉपी आ जाएगी, आप कॉपी देखो। और सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं क्या रहेगा, आप खुद वो कॉपी ना देखो, आप अपने स्कूल टीचर के पास चले जाओ। अगर आपके मैथ्स में आपको लग रहा है नंबर कम आया, कॉपी अगर आपको आप रिवैल्यूएशन के लिए डालते हो, कॉपी आपको मिलती है, सीधा जाओ अपने स्कूल टीचर के पास, उसको कॉपी दिखाओ, बोलो कि सर बताओ इतने नंबर बन रहे हैं या ज्यादा नंबर बन रहे हैं। और अगर टीचर कहता है ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो बेटा आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करें। या अगर इंग्लिश में, साइंस में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है बेस्ट रहेगा, कॉपी लो, अपने स्कूल टीचर्स को दिखाओ, वेरीफाई करवाओ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द आंसर शीट, आपको सबसे पहले अपनी आंसर शीट की कॉपी मिलेगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्टेप बिफोर वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन प्रोसेस, ये सबसे पहला है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपको आपकी कॉपी मिल गई, आप अपने टीचर्स को दिखा सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप उसमें वेरीफाई करोगे मार्क्स के जितने भाई बन रहे हैं उतने ही मिले हैं, टोटलिंग में गलती तो नहीं हुई है, कहीं कहीं एरर तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टीचर उसके नंबर ही देना भूल गया, मतलब आपको पूरा रीचेक करना है। ठीक है, वो आप अपने स्कूल टीचर्स या किसी के भाई जो आपको लग रहा है ना भरोसेमंद, मैं तो बोलूंगी स्कूल टीचर के पास जाके अच्छे से चेक करवाना। ठीक है, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में करना क्या है, डिटेल्ड रीचेकिंग ऑफ स्पेसिफिक आंसर्स अप टू 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है मैथ्स में आपको अगर रीवैल्यूएशन करवाना है तो बेटा एक शर्त है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही एक सब्जेक्ट में आप रीवैल्यूएशन उसका करवा सकते हो।
पूरी आंसर शीट रिवैल्यूएशन नहीं होगा उसका। आपको लग रहा है आपने अपनी आंसर शीट देखी मैथ्स की, आपको लग रहा है उस मैथ्स की आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 में गलती है, तो आप उन क्वेश्चन को रीचेक करवा सकते हो। आपको लग रहा है कि मैथ्स के पेपर में 15 क्वेश्चन आए थे, 15 के 15 पूरी कॉपी रीचेक करवा लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, आप 10 क्वेश्चन मैक्सिमम रीवैल्यूएट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो आपका एप्लीकेशन मोड है, अब बच्चे बोलेंगे मैम मैं कैसे अप्लाई करूं, मुझे तो करवानी है कॉपी चेक। मुझे तो लग रहा है भाई छोटी मोटी बात थोड़ी, जिंदगी में एक बार 10th क्लास के एग्जाम देते बहुत अच्छी तैयारी थी, कैसे करूं मैं रिवैल्यूएशन का प्रोसेस। तो बेटा आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ये वेबसाइट है, आप यहां पर जाकर के इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो cbscit.in, ये आपकी साइट है, इस पे जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब आपकी फीस कितनी लगेगी, 500 से 700 रुपए पर सब्जेक्ट आपको लगने वाले हैं, ठीक है। आ गया समझ में, वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी के। तो यानी कि अगर आप मैथ्स के, ठीक है, अगर आपने मैथ्स का रीवैल्यूएशन करवाते हो तो आपको 500 से 700 रुपए के बीच में देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉपी मिल जाएगी, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर अब आपको लगता है कि ये तो गड़बड़ निकल आई भाई, यहाँ तो टोटलिंग गलत हुई है, या यहाँ पे तो मैम ने एक आंसर चेक ही नहीं किया है, उसके नंबर मुझे मिलने चाहिए, तो अब आप उसको रीवैल्यूएशन के लिए भेजोगे। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है 2 क्वेश्चन में गलती है, तो एक क्वेश्चन के 100 रुपए, 2 क्वेश्चन के 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ये आपका रहेगा, ठीक है। और रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो जाएगा, 2 से 3 हफ्ते में, आपने जब अप्लाई किया है उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर बच्चे रहने वाला है आपका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो परेशान नहीं होना है। बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, सिर्फ क्लास 10th नहीं, मैं बोल रही हूँ क्लास 12th में भी बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, जो बच्चे ना इतना परेशान हो रहे कि हो ही नहीं सकता, इतने कम नंबर आए हो मेरे। मैं बहुत अच्छी तैयारी करके गया था, तो अभी आपके पास मौका है बेटा, आप जाकर के देखो, कुछ ही दिनों में ये ना वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगी। आप जाकर के एप्लीकेशन भी अपनी यहाँ पे फाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है रिजल्ट को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने के लिए हूं, ठीक है। तो चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे बताना आपको लग रहा है क्या कि आपको रीवैल्यूएट करवाना है या नहीं, ठीक है। और जो भी हेल्प चाहिए होगी जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।